हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के 2 पार्ट पढ़ लिए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि ऑथर क्या करता है, ब्रिडपोर्ट से एक रोल टॉप डेस्क खरीद के लाता है, उसकी मरम्मत करता है और उससे उसकी एक दराज में क्या मिलता है, टिन धातु का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में उसे एक एनवलप मिलता है और उस एनवलप को वो खोलता है, उसमें एक लेटर होता है तो वो लेटर पढ़ता है। तो सेकंड पार्ट में हमने उस लेटर के बारे में पढ़ा था। लेटर लिखा गया था मिसिस जिम मैकफर्सन को और उस लेटर में क्या लिखा गया था, युद्ध के मैदान में क्रिसमस का सेलिब्रेशन कैसे हुआ उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया था कि कैसे वो लोग दोनों जो थे दुश्मन वो एक दूसरे से मिले और उन्होंने उस क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया। और फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो लेटर पूरा हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। यानी ऑथर ने जो लेटर पढ़ रहा था उस लेटर को वापस फोल्ड किया, वापस उसको जैसा उस था वैसा ही उसको बंद करके स्लिप्ड इट यानी उसके अंदर डाल दिया, एनवलप के अंदर वापस उसको डाल दिया, रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, वो लेखक पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और जब सुबह हुई, बाय मॉर्निंग सुबह हुई तो उसे पता था उसे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, और वो कहाँ गया, ड्रोव यानी गया कहाँ पर, ब्रिडपोर्ट गया जहाँ से उसने वो रोल टॉप डेस्क खरीदी थी। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कितना दूर था, कुछ ही माइल्स, थोड़ी सी माइल्स दूर था उससे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, एक लड़के से उन्होंने पूछा जो क्या कर रहा था, अपने कुत्ते को वहाँ घुमाने लेके आया था, कि कॉपर बीचेस कहाँ है। हमने क्या पढ़ा था, जब हमने उस लेटर को पढ़ा था तब हमने देखा था उसका एड्रेस क्या था, मिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। तो वो अब पूछ रहा है कि ये पता जो था 12 कॉपर बीचेस वो कहाँ पर है ना। तो उसने बताया होगा हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट सेल, द रूफ गैपिंग एंड विंडोज बोर्डेड अप। जब वो हाउस नंबर 12 में पहुंचा, कॉपर बीचेस जो था, तो वो क्या था, हाउस की हालत कैसी हो गई थी, उस घर की हालत कैसी हो गई थी, बर्नड आउट सेल, बर्नड आउट यानी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी पूरा नष्ट हो चुका था आग लगने से, यानी पूरा घर जल चुका था। सेल और नहीं यानी होता है ढांचा, तो सिर्फ लकड़ियों का वो ढांचा बचा हुआ था जलने के बाद। द रूफ गैपिंग, जो रूफ थी उसकी जो छत थी उसके बीच में भी गैप आ गया था। द विंडोज़ बॉर्डेड अप यानी होता है कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, है ना। और जो विंडो थी वो किससे कवर थी, वुडन बोर्ड से कवर थी, यानी लकड़ी के गत्ते से कवर थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ समवन या एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिस मैकफर्सन, यानी पास वाले घर में, यहाँ लिखा है हाउस नेक्स्ट डोर यानी पड़ोसी जो था, पड़ोस वाले घर में उन्होंने नॉक किया, खटखट किया। आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट यानी कहाँ है, कौन कहाँ है, जो मिस मैकफर्सन थी वो कहाँ है। पास वाले घर से उन्होंने पूछा होगा कि जो इस घर में रहते हैं वो अभी कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर, तो उस घर में से एक ओल्ड मैन निकला, बूढ़ा व्यक्ति, उसने क्या पहन रखा था, स्लीपर पहन रखा था। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, उसे वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, है ना, ओल्ड लेडी यानी वो भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है अब। ही टोल्ड मी अ बिट मडल्ड हेडेड, जो कि मुझे क्या बोलती थी, मडल्ड हेडेड यानी तो कन्फ्यूज्ड या सन की। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, लेकिन वो बोल रहा है कि उसकी जो एज हो गई, उसकी जो उम्र हो गई, उसके अकॉर्डिंग तो ये मडल्ड हेडेड का जो टाइटल है वो उन्हें मिलना चाहिए। वो लेखक से प्रश्न पूछ रहा है ना। 101 ईयर ओल्ड, वो कितने साल की हो गई थी, 101 ईयर, 101 साल की हो चुकी थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब घर जला था तो वो कहाँ थी, कॉट फायर यानी जब घर में आग लगी थी, तो जो वुमेन थी
मिस मैकफर्सन थी वो कहाँ थी, घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि आग कैसे लग गई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन मुझे लगता है कि किससे लगी होगी, कैंडल से, मोमबत्तियाँ जो थी उससे लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का उपयोग नहीं करके कैंडल्स लगाती थी, कैंडल्स लगा के रोशनी करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो एक्सपेंसिव है, टू एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी है, यानी कि अगर वो बिजली का उपयोग करेगी तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा उसके, और कैंडल सस्ती पड़ती है तो वो कैंडल ही लगाती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जब आग लग गई तो फायरमैन आए आग बुझाने के लिए और उन्होंने उसको सही समय पर बाहर निकाला। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, वो अभी कहाँ है, एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी, उस व्यक्ति ने उसे बताया, ऑथर को, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, नर्सिंग हाउस का नाम क्या बताया है, कहाँ पर है वो, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ये उसका एड्रेस बताया है। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो टाउन है ये कस्बा है उसके अपोजिट साइड में, अदर साइड में ये एक घर है इस रोड पर, तो वहाँ पर ये नर्सिंग होम है। तो हमने क्या देखा कि लेखक क्या करता है, उस ओल्ड लेडी को, मिस मैकफर्सन को ढूंढने के लिए ब्रिडपोर्ट जाता है और उसके पता जो होता है उस लेटर पे लिखा हुआ, उस पते पे जाता है तो उसे पता चलता है कि घर तो पूरा जल चुका है। फिर वो उनके पड़ोसियों से पूछता है कि यहाँ जो रहते थे वो लोग कहाँ गए, तो वो बताता है कि हाँ यहाँ एक 101 साल की ओल्ड लेडी रहती थी, मिस मैकफर्सन, जो क्या हो गया, इस घर में आग लगने के समय अंदर ही थी, तो अभी उसने कहाँ शिफ्ट कर लिया है, वहाँ नर्सिंग होम में, जो बर्लिंगटन हाउस और डॉर्चेस्टर रोड पर है। अब हम आगे देखेंगे। कंप्रहेंशन चेक दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखते हैं हम। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है, वो मिस मैकफर्सन को ढूंढने जाता है। हाउ ओल्ड वॉज मिस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, मिस मैकफर्सन की एज क्या हो गई थी, तो मिस मैकफर्सन की एज 101 ईयर की हो गई थी, यानी 101। वेयर वॉज शी, अब वो कहाँ थी, वो नर्सिंग हाउस में थी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, उसने बहुत ही आसानी से ये घर ढूंढ लिया था, नर्सिंग होम ढूंढ लिया था। देर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. अब वो जब जा रहा था वहाँ उसने क्या देखा, चेन अप यानी होता है जंजीरें, पेपर की ऐसे लगी हुई होगी डिज़ाइन जंजीरें। इन द हॉलवे जो था वहाँ पर लाइटेड क्रिसमस ट्री, यानी कि वापस वो क्रिसमस का ही दिन आ गया था, यानी दिसंबर में ही वो नियर बाई क्रिसमस ही वहाँ पर गया था, तो लाइटेड क्रिसमस ट्री, पूरा क्रिसमस ट्री पर लाइट्स लगी हुई थी। स्टूड, एक कॉर्नर में, एक साइड में वो खड़ा था, स्टूड यानी विथ अ लॉप साइडेड एंजल, लॉप साइडेड एंजल होता है देवदूत, परियां जो होती है वो उसके ऊपर लगी हुई थी, परियां जो होती है, परी का एक शेप का पुतला लगा हुआ था उसके ऊपर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिस मैकफर्सन, मैंने वहाँ जाके क्या बोला कि मैं मिस मैकफर्सन का एक दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, ताकि मैं उन्हें क्या दे सकूँ, एक क्रिसमस प्रेजेंट दे सकूँ, गिफ्ट दे सकूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वेयरिंग अ पेपर हेड एंड सिंगिंग, क्योंकि वो नर्सिंग होम पहुँच गया था, उसने क्या देखा, डाइनिंग रूम में सब लोग वहाँ बैठे हैं, क्या पहन रखी है उन्होंने, एक पेपर कैप पहन रखी है, पेपर की बनी हुई टोपी पहन रखी है, और सब लोग सिंगिंग यानी गा रहे थे। द मेट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, मेट्रोन जो थी वहाँ नर्सिंग होम जो था वहाँ की अध्यक्ष बोल सकती हूँ, अब अध्यक्ष थी वहाँ की मालकिन जो थी, तो वो आई, उसने भी एक ऐसी ही हैट पहन रखी थी, और वो कैसी लग रही थी, बहुत ही खुश लग रही थी। मैट्रन, क्योंकि ये नर्सिंग होम है तो जो हेड होती है नर्स की वो है।
शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई। मिन्स पाई ये एक स्वीट का नाम है, मिठाई का नाम है जो कप केक के जैसी होती है। उसने मुझसे पूछा कि आप खाओ। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। वो मेरे साथ साथ कॉरिडोर गिलियारे से होके हम लोग गए। मिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विथ द अदर, शी टोल्ड मी। उसने बताया कि मिस मैकफर्सन जो है उन सब दूसरों के साथ नहीं है, वो जो नीचे बैठे हैं हॉल में जो गा रहे हैं, सब कर रहे हैं गाना वाना, उनके साथ नहीं है। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। वो थोड़ी सी कंफ्यूज लग रही थी, थोड़ी सी उलझी हुई लग रही थी, तो हमने सोचा कि उसे आज के दिन क्या थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, गुड रेस्ट दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो। उसका कोई परिवार नहीं है, तुम्हें पता है उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। विजिट्स यानी कोई यहाँ पर उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। यानी कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो तुम्हें देखेगी, प्लीज्ड यानी बहुत खुश होगी तुम्हें देख करके। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me। कंजर्वेटरी यानी शीशे का बना हुआ एक आराम घर था, या फिर आप बोल सकते हो वेटिंग रूम जो होता है वहाँ पर, तो वो था, वहाँ लेके गई उसको। विकर चेयर्स होती लकड़ी की बनी हुई चेयर जो थी वो चारों तरफ लगी हुई थी। पोटेड प्लांट्स, पोट यानी गमला जो होता है, गमले में प्लांट्स लगे हुए थे, तो प्लांट लगे हुए हैं चारों ओर, कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो वहाँ पर उसने मुझे छोड़ा। तो ये था, क्या देखा हमने, वो नर्सिंग होम पहुँच जाता है और वहाँ की जो मैट्रॉन है, हेड नर्स है, उससे मिलता है और वो बताती है कि वो क्या है, उससे कोई मिलने नहीं आता, उसकी कोई फैमिली नहीं, और वो तुम्हें देख के बहुत खुश होगी।